निकल कर आ रहा है। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की संभावना है? तो कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की बात की जा रही है वो बीपीएसएससी के चेयरमैन द्वारा कहा गया था कि हम लोग सोच रहे हैं कि आगे की जो भर्ती होगा दरोगा में हुआ या जो बीपीएसएससी द्वारा भर्ती निकाला जाता है उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। उसका क्या नियम होगा, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा, कितना समय दिया जाएगा, सेंटर कहाँ कैसे ये आपको अगर ठीक करना है तो किसको किया जाएगा, ये सभी बातें पर अभी विचार चल ही रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स हो चुका है। और वो बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा के बारे में बात कर चल रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन एग्जाम के बारे में अभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, न्यूज़ है। अगर आता तो जरूर निकल कर आ जाता और हमको तो जरूर अपडेट मिलता तो मैं आप लोगों को बता देता। जब भी अपडेट मिलता है कोई भी नई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का फॉर्म आपको भराया गया था उसमें क्या लिखा था कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। जब नोटिफिकेशन निकल जाता है तो उसके बाद सरकार के पास में है पावर कि उसमें बदलाव कर सकता है, बट इतना आपको ड्रास्टिकल बदलाव देखने को नहीं मिलता है कि ऑफलाइन एग्जाम को सीधे ऑनलाइन में। मैं ऑनलाइन के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो नियम है उसको मैं बता रहा हूँ। वैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पेपर आउट होने ये सब होने की संभावना कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भी नहीं होता। पता है कि लैपटॉप चला रहे लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं और कोई और चला रहा है उसको, तो ऐसे आपको देखना पड़ता है कि किस एजेंसी को हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं, कौन सी एजेंसी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, क्या उसका पहले का इतिहास रह चुका है, ये सभी देखने को मिलता है। अभी रेलवे में आप देखे होंगे, रेलवे का खुद का जो आपको प्रमोशन वाला एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें क्या हो गया था, हैक हो गया था पूरा कंप्यूटर ही, और एग्ज़ाम पर बस बैठे हुए हैं, कोई सॉल्व कर रहा है। यूपी दरोगा में यही हाल हुआ था। यूपी दरोगा की जब भर्ती आया था तो ऑनलाइन कंडक्ट कराने के लिए जब सोचा गया तो उसमें भी यही सेम चीज़ आपको देखने को मिला था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग के मन में जो चल रहा है ऊहापोह की स्थिति कि ऑनलाइन होगा, और बहुत से लोग इसमें अफवाह भी फैला देते हैं कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। और बहुत जल्द आपको CSBC आपके एग्ज़ाम डेट भी देगा 21,391 भर्ती का। लेकिन बिहार दरोगा का बात चल रहा है, मुझे लगता है कि बिहार दरोगा का अगर चेयरमैन अभी ये बने रहते हैं तो ये ज़रूर अपने ही कार्यकाल में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा कर ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार दरोगा में उतना अभ्यर्थी नहीं होते हैं। देखिए बिहार दरोगा के कितना है, 6.5 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल में देखिए 18.5 लाख अभ्यर्थी हैं। वहीं BSSC के देखिए, BSSC वाला जो आया था उसमें देखिए 25.5 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं। तो ये सब देखने को मिलता है। जैसे जैसे आपको क्वालिफिकेशन जिसमें कम रहता है उसमें अपने आप ही लड़के जो होते हैं संख्या बढ़ जाता है। जैसे कि कोई 10th पर आता है, कोई 12th पर आता है, तो ग्रेजुएशन वाले से 10th 12th में ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। इसमें मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई मैं नया बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर तो जो ऑनलाइन वाला है तो ये तो बात हो गया। कुछ जो सवाल आपके द्वारा किया गया था कल के भी कमेंट के द्वारा, और कि सर AWS NCL पर क्या चल रहा है। हम लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एक दिन में हो जाता है। क्या होता है कि जनता दरबार में करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, मतलब पहले लगाना पड़ता है, तो उसमें डिले होने की संभावना है। यानी कि 1 महीने बाद आपको समय मिलेगा, समझ रहे हो। यानी कि जैसे आपको एक तरफ से लाइन लगाना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ता है, तो आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो वो सिस्टम में हम लोग लगे हैं। वो चीज़ मैंने आपको 2-3 मेरे अभ्यर्थी थे, खास अपने अभ्यर्थी थे, तो उनके द्वारा मैंने कराया। वो अभ्यर्थी है, मैंने खुद नहीं किया। मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, मुझसे पूछेगा आप अभ्यर्थी हो, मैंने नहीं हूँ, तो उनके द्वारा कराएगा। जब वही भी उनको नंबर मिलेगा तो उस तरह से दबाव बनेगा। फिर बात करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ योजना बना रहे हैं। अगर योजना धरातल पर उतर जा रहा है तो बड़ी बात है। बाकी मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने स्तर पर ही कुछ करते रहिए, सिर्फ छोड़ मत दीजिए। मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप लोग, और ऐसा है नहीं कि आप लोग की एग्ज़ाम निकाल कर जो बिहार वर्दी का सपना है वो पूरा नहीं होगा। सब वर्दी का सपना पूरा होगा, ठीक। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जस्ट लाइक क्या करते रहना चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं कि अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी कि सिंगल पर्सन होते हुए आप लेटर लिखिए। एक लेटर मुख्यमंत्री के पास भेज सकते हैं, एक लेटर CSBC को भेज सकते हैं, एक लेटर गृह विभाग में भेज सकते हैं, और दबाव बनाइए। क्या होता है ना कि एक आधार बन जाता है। अगर अभी नहीं बात माना जाता है, या 1 महीना बाद नहीं, 2 महीना बाद नहीं, और एग्ज़ाम बाद और आपको बाद में आपको छाटा जाता है, तो हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं कि हम लोग तो शुरू से गुहार लगा रहे हैं। कि शुरू से गुहार लगा रहे हैं कि बहुत से लड़कों के 80% के पास ये सब नहीं है। तो ये शुरू से जब गुहार लगाया जा रहा है और लेटर भेजा जा रहा है, सबके पास रिसीविंग है, तो क्यों नहीं सरकार बात माना। तो अगर बड़े संख्या में अगर कोई भी प्रॉब्लम सरकार के सामने आता है ना, तो बड़ी तत्काल कार्रवाई किया जाता है। और खासकर लड़कियों का प्रॉब्लम जब निकल कर आता है तो एकदम तत्काल। तो मैं लड़कियों को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर इनिशिएट करती हैं तो ज़रूर होगा। और मैं सोच रहा हूँ, मैं डेट अभी निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सभी लड़कियों को बुलाकर, खासकर पटना के और भी जो पटना के समीप के हैं, काफ़ी जो दूर है उनको तो नहीं बुलाया जाएगा। वो अपने ऑनलाइन माध्यम से अपना शिकायत दर्ज कर सकती हैं, साइन कराकर। यानी बजाबते लगभग 2000 या 1500 लड़कियों को साइन कराया जाए रोल नंबर के साथ।
और जिनके पास ये जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम है, और एक एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, बनकर तैयार ही है। तो उसके नीचे जो मेन प्रॉब्लम ऊपर पहले प्रॉब्लम लिख दिया गया है, मुख्यमंत्री के पास उसे भेजना है, और आयोग में भी भेजना है, और जो है गृह विभाग में भी भेजना है, तीनों जगह भेजना है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अब पहले प्रोसेस सभी बता देता हूं कि मेरे द्वारा क्या, और मेरे जो लोग हैं जो समीप में हैं उनके द्वारा क्या सुझाव दिया जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो अभी संवैधानिक तरीके से, शांति तरीके से, क्योंकि शांति तरीके से चलिएगा, संवैधानिक तरीके से चलिएगा तो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। भाई मेरा अधिकार है, मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे सरकार की बातें जो है अच्छी लगे और सरकार मेरा बात मान जाए। जैसे हम लोग सरकार की कुछ बातें अच्छी लगती है कि आप भर्ती निकाल रहे हैं तो भर्ती अच्छे से कंडक्ट करा भी लीजिए, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लड़के उनको मतलब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसके लिए आप कुछ ऐसा काम कर लीजिए। तो लास्ट तो सरकार के पास ही है, अगर ईडब्ल्यूएस बोले, एनसीएल बोले, इसका सबका सोल्यूशन सरकार के पास है। ऐसे अब कहिएगा कि सर जी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा पहले हो चुका है, 2013 में भी हो चुका है और उसके बाद भी हो चुका है, 2017 में भी हो चुका है, ठीक, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। और आपको लड़के, देखो लड़के कोई जानबूझकर गलती नहीं किया है। आप लोग हाइपोथेटिकली सुन लो, आप लोग बहुत से लोग विरोध करते हो, विरोध ना करोगे मुझे पता है। आप लोग सोच लो कि आपके पास है तो आप आज ये बन रहे हो। किसी के पास पता ही नहीं था ना, बहुत से लोग जानते थे कि फिजिकल के समय चेक किया जाता है, नया नया बनता है, तो इसमें लड़कों का गलती नहीं है और उसमें आयोग का भी गलती नहीं है। देखो आयोग की पूरी तरीका से आप गलत नहीं ठहरा सकते, गलती है जो इधर उधर बदलाव हुआ है उसका गलती है, जैसे कि सदस्य बदल गए, अध्यक्ष बदल गए, ये सब। अब गलती क्या है इस मामले में कि उनको भी सोचना चाहिए कि हमको जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं भर्ती का, उसमें साफ साफ क्लियर लिख दें कि जिसके पास ईडब्ल्यूएस एनसीएल इस डेट से इस डेट के बीच में है वही इस फॉर्म को अप्लाई करे, जिनको आरक्षण मिल सकता है, बाकी सब जनरल में डाल सकते हैं। तो मुझे ना लगता है कि जितने 80% लड़के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये काम नहीं करते। एकदम सिंपल सी बात था, वो बनवाते जाते, अपने ब्लॉक में लाइन लगते, कुछ भी करते, लेकिन मुझे पता है वो बनवा लेते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, और बनवा लेते तो उनका प्रॉब्लम खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं कि वो चोरी कर कुछ मांग रहे, ऐसा नहीं मांग रहे, वो ऐसा चीज़ मांग रहे जो वो समझ ही नहीं पाए और जो शुरू से होते आ रहा था। तो अगर सरकार के नज़र में ये बात को अवगत कराया जाए, मुझे लगता है, मैं मतलब कुछ ऐसा चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ जिससे कोई सरकार के लोग हट हों या कोई भी आयोग भी, मैं बस यही चीज़ बोल रहा हूँ कि सरकार के नज़र में ये बात को अवगत कराया जाए। अवगत कराने के लिए हमारे पास बहुत से माध्यम है, ऐसा नहीं कि पहले ऐसा चीज़ नहीं किया गया, बहुत से माध्यम है। कुछ माध्यम जो जरूरी माध्यम उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई को पकड़ कर लेटर भिजवा दिए, ये नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं डेट निर्धारित करूंगा और इसी बीच में मैं पटना में घूमूंगा भी कुछ लोगों के साथ, हर कोचिंग क्लास में, हर टीचर से मिलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कोचिंग क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं जो बिहार पुलिस के हैं और बिहार जो पुलिस के छात्र छात्राएँ दोनों हैं, उनका आप सिग्नेचर तो कम से कम करा सकते हो, उनका रोल नंबर तो कम से कम लिखवा सकते हो। बस इतना ही दो चीज़ कि हमको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। सभी लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पाएंगे तो अच्छा होगा और सभी लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर होगा। तो हम लोग अपने में बात चल रहा है और सबसे पहला मेरे द्वारा जो काम होगा यही होगा। फिर दूसरा जो काम होगा उसके लिए मैं बताऊंगा कि मैं आगे क्या काम करना चाह रहा हूँ। बस शांतिपूर्ण तरीके से होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। और जब फिजिकल के समय अगर आपके पास आपको कोई मतलब कि आपको परेशानी आ रहा है तो यह स्टडी मूड आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हम जो है ना वो तुम लोग के भाई हैं, छोटका भाई या बड़का भाई, हमेशा खड़ा रहेंगे, ठीक। टीचर के साथ साथ समझ लो भाई भी है और हमेशा खड़ा रहेंगे। तो मैं आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ। बात रहा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कल मैंने आपको बताया कि अगर जनवरी में 13 तारीख तक आपको आ जाता है तो आपको जनवरी में होने की पूरी संभावना है, वरना आपका एग्ज़ाम मार्च में जाएगा। फरवरी में देखो सेंटर जो होता है बुक हो जाता है मैट्रिक के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, तो उतना जल्दी नहीं सब चीज़ कंडक्ट कराया जा सकता है। और सभी एग्ज़ाम संडे को ही कंडक्ट कराया जाए और एक साथ 18 लाख लड़कों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि नहीं होगा। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। और मैं परसों रोज़ से ऑफलाइन में तो जान ही रहे हो कि मैंने अनाउंस कर दिया है कि ऑफलाइन में 3 बजे से आपका जो सुबह टेस्ट होता था वो 3 बजे से अब टेस्ट होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन में स्टडी बोर्ड पर। और उसी समय मैं आपको दूंगा, जो ऑनलाइन वाले होंगे वो ऑनलाइन अपना टेस्ट लगाएंगे और उसका सोल्यूशन जो होगा वो 8 बजे यूट्यूब पर मैं आपको कराऊंगा कि सब लोग देख सके, उसका सब लोग फ़ायदा उठा सके और अपना आंसर मिला सके। और जो चीज़ है उसका कि मैंने तैयारी कितना कर रखा है। और कुछ बदलाव भी हुआ है, जिस तरीके से रिसेंट समय में क्वेश्चन का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वैसे ही आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा मेरे सेट में। और एक सेट से फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 2024 वाला ये सेट कहा जाएगा, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 आने वाले भर्ती के लिए भी ये आपको एक वरदान साबित हो सकता है और इसके लिए तो एकदम वरदान साबित होगा। तो ये चीज़ है और आप लोग ज़रूर उसमें जो आना चाहते हैं ऑफलाइन, वो ऑफलाइन अपना जो भी स्टूडेंट है उनको मैं सूचित कर दिया हूँ और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी मैं सूचित कर दिया हूँ कि रात को 8 बजे मैं कराऊँगा उसका सोल्यूशन। साइंस के क्यूज़ कब होगा इससे मैं आपको बात चल रहा है कि साइंस के क्यूज़ के लिए मैं सेट अपना टाइम जो था उसको ही आपको री कर दूंगा और साइंस भी लगातार चलते रहना चाहिए, जिससे आपका दरोगा हुआ, BSSC हुआ, बिहार पुलिस में देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा में रहोगे, ठीक ना।
तो क्यों सब पढ़ाई लगातार करते रहो और साथ और संगत जो है अच्छे से रखो, बना कर रखो और डीमोटिवेट मत हो। मोटिवेट करने के लिए मैं लगातार वीडियो तुम लोग को कुछ दिनों से बना रहा हूँ कि मोटिवेशन आपके साथ रहे। फिर देखिएगा कि एक आयोग के सदस्य जो हैं, अध्यक्ष जो हैं बीपीएससी के जतुल प्रसाद जी हैं, बहुत अच्छा एक आपको मीडिया बाइट दिए। उसमें बोले कि जो अगर पेपर जारी नहीं करता आयोग और जो आंसर की नहीं जारी करता है, कट ऑफ नहीं देता है, वो छिपा रहा है। देखो बिहार में 3 आयोग हैं, खासकर 4 आयोग, बीएसएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी और बीपीएससी। चारों आयोग में सबसे बेहतर जो अभी काम कर रहा है बीपीएससी। मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या है और क्या बदलाव होना चाहिए एग्जाम में और क्या हम लोग को डिमांड भी होना चाहिए। पर ये दिमाग आपको छात्र नेता रखें तभी तो बेहतर होगा, क्योंकि छात्रों के हित के लिए वो सोचेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो ये बात था और मतलब मुझे लगता है कि आप लोग हर बात से सहमत होंगे। अगर कुछ आप लोग सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सुझाव दीजिएगा, मैं उस पर काम करता हूँ। और अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिएगा। अभी ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम होने जा नहीं रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये सब अभी बातें हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।